है शरीर में। अब मैं आपको रिपोर्ट तक दिखा सकता हूँ कि मेरे यहाँ थक्का जमा हुआ है। दिखाऊं रिपोर्ट आपको? तो आप को जो लोग लड़ नहीं सकते ना, तो कम से कम बोलो। अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम उसके सहारा दो। सहारा नहीं दे सकते कम से कम उसके साथ खड़े तो हो जाओ आप लोग। अरे खड़े भी नहीं हो सकते कम से कम उसको कुछ तो सहारे के लिए खड़े हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जाकर चुल्लू डूब के पानी में मर ही जाओ। 20 जुलाई 2026 का उस समय जंतर मंतर दिल्ली का, जिसने पूरे देश के रूह को कपा कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में जिस प्रकार से छात्रों ने एक मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा तो छात्रों को नहीं मिला 20 तारीख को, लेकिन ऐसी ऐसी लाठियां पड़ी। किसी के पैर तोड़े गए, किसी के चेस्ट पर चोटें आई, किसी के गर्दन पर चोटें आई। हमारे साथ अभी आप देखिए लवकुश प्रजापति जी हैं बांदा से। इनके पैर को इस प्रकार से तोड़ा गया है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पूरे शरीर में चोटें आई हैं और आज 25 जुलाई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। लवकुश भाई, कैसे क्या कुछ 20 तारीख को आपके साथ पुलिस ने क्या कुछ किया था? ऐसा हुआ था कि हम प्रोटेस्ट गाड़ी के साथ हम संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। केरला हाउस के पास जैसे ही पहुंचे, पुलिस ने अचानक लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के बाद हम उनसे माफी मांग रहे हैं, पैर छूते रहे, लेकिन मत लाठी मत मारो, हम रुके हुए हैं। लेकिन उसके बाद लाठी चार्ज हुआ तो उसी दिन जो मेरा ये लिगामेंट है हल्का, तो लाठी यहीं मारी गई। तो पूरी तरह से तो नहीं हटा, फ्रैक्चर तो पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन लिगामेंट जो है थोड़ा सूजन आ गया, मांस अंदर ही फट गया था। हड्डी नहीं टूटी मेरी, कोई ना पैर टूटा, मैं क्यों झूठ बोलूं। लाठी कितनी स्पीड मारी गई थी? ज़्यादा भाज की लाठी? तगड़ी से मारी, तभी तो जान का मांस फटना साधारण बात तो नहीं होती। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ नीचे से जो हाँ घुटने के नीचे जो थाई होती है, थाई के नीचे वो मांस मसल्स। हाँ वही मारी है, थोड़ा मसल्स में प्रॉब्लम आई है। तो फिर उसके बाद जब वहां से मेरी टीम ने, मेरे लोगों ने, मेरे दोस्त यारों ने मुझे मंच में उठा के लेटाया, तो उसके बाद मेरे को जब पीछे से आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज, तो मुझे मंच में थोड़ा ज्यादा मार दिया गया है बस। तो देखो मेरे गर्दन में भी मारा गया है, अभी यहाँ भी मारा गया था, यहाँ भी लठ लगी थी। निशान तो होंगे, 5 दिन हो गए, लेकिन निशान तो है शरीर में। अब मैं आपको रिपोर्ट तक दिखा सकता हूँ कि मेरे यहाँ थक्का जमा हुआ है। दिखाऊं रिपोर्ट आपको? तो आप यही अच्छा, कहोगे। ब्लड जम गया है जब जो लाठी पड़ी। हाँ, कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट किसने करवाया था? मेरा ट्रीटमेंट आरएलएम हॉस्पिटल में पहले हुआ। उसके बाद जो है रात में मैं 2:30 से 3 बजे चला, क्योंकि वहाँ कुछ मीडिया मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझसे मीडिया द्वारा बात नहीं किया जाने लगा। ये मेरा हालत थी। माता पिता क्या बोले जब उनको पता चला? मेरे पापा कह रहे डटे रहना यार बेटा, जब तुम ठीक हो जाओ, जब तुम्हें इंसाफ मिल जाए, तब तुम आ जाना। देखिए फिर। देखिए चोटें कितनी बुरी तरीके से लगी है। ये 20 तारीख की तस्वीरें है, वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं। और मेरा हाँ, इलाज इलाज भी देखिए। मैंने कराया था, इलाज मेरे उन्होंने कराया है। और देखिए वहीं हॉस्पिटल में कैसे था मेरा। तो ये हालत मुझे जो है ना, मेरी पुलिस वालों ने कर दिया है कि मैं किसी लायक, अब अगर मैं सांस में लेता हूँ तो तभी दिक्कत आती है। अच्छा, गर्दन के पीछे की है। हाँ, ये देखो आज भी खून थक्का जमा हुआ है भाई। कितना लाठी मार दिए थे? पूरा पैर में भी चोटें आई, चेस्ट में, गर्दन में, जगह जगह चोटें आ गई। मैं कुछ कह नहीं सकता सर, कितनी लाठियाँ चलाएंगे हमारे ऊपर। अब भगत सिंह भी थे तो कितनी बार जेल भेजा गया उनको, कितनी बार उनको मारा गया, कितनी बार लाठी चलाई थी, लेकिन उन्हीं के वंशज हम भी तो हैं। आप लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष का नतीजा आज देखने को मिला। कैसा लग रहा है? 25 तारीख को इस्तीफा आ गया। बहुत खुशी हो रही है आज। इसी खुशी से मैं आज और कल घर जा रहा हूँ। कल मैं घर जाऊंगा, इसी खुशी का बांदा। बांधा जाऊंगा। और हमारी जीत, ये मेरी जीत नहीं है ना, हमारी जीत, ये पूरे भारत की युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत। छात्रों की जीत है। अच्छा, गांव में, घर तो जाने गए हैं, गांव में लोग भी जानते हैं लवकुश भाई को चोटें आई है, हमारे लिए उन्होंने लाठियां खाई है। गांव के लोग भी इंतजार ही कर रहे होंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। गांव के दोस्तों ने कभी फ़ोन किया? वो दोस्तों के नए नए नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। कल मेरे पापा बोल रहे थे कि मुझे रात में भी बैठने को टाइम नहीं मिलता, कि मैं आराम से रिलैक्स में सो जाऊं बेटा। मैंने कोई बात नहीं पापा। 25 तारीख से आप कंटिन्यू यहीं पर हैं? नहीं, मैं तो यहाँ 6 तारीख से हूँ। उस 6 को जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था तब आया था,
और उसके बाद इस 6 तारीख से मैं यही हूँ। आज से मुझे 19-20 दिन हो गए। मतलब जब से चोट लगी तब से आप हैं? हाँ, मैं आता हूँ, कल नहीं आ पाया, कल हॉस्पिटल चला गया था, तो मैं थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही डाउन था, तो मुझे कल बोतल तो चढ़ी है, तो मैं कल नहीं आ पाया। किसी वजह से मुझे लोगों ने फ़ोन भी किया कि भैया आप नहीं आ रहे, तो मैं कल आया। अच्छा, आखिरी बार एक बार अपने युवाओं को कह दीजिए, लगातार बहुत सारे प्रोटेस्ट लगातार होते रहते हैं, बड़ा प्रोटेस्ट रहा इतिहास में, रचा गया, लिखा जाएगा इसको सुनहरे अक्षरों में। तो जो युवा प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, किसी हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ को जो लोग लड़ नहीं सकते ना, तो कम से कम बोलो। अगर नहीं बोल सकते तो कम से कम उसके सहारा दो, सहारा नहीं दे सकते कम से कम उसके साथ खड़े तो हो जाओ आप लोग। अरे खड़े भी नहीं हो सकते तो कम से कम उसको कुछ तो सहारे के लिए खड़े हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जाकर चुल्लू में डूब के पानी में मर ही जाओ। अधिकार तुम्हारी जिंदगी में, तुम अपने लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं लेकिन एक बार भी प्रोटेस्ट में नहीं आए, बच्चों ने लाठियाँ खाई, डंडे खाए, टीयर गैस की हाँ, देख कर डर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आज अगर आज आप लोग डर रहे हो तो कल हमेशा ही डरोगे। तुम्हारे पूछते लिए तुम्हारी पीढ़ियां पूछेंगे कि जो ये आंदोलन हुआ था छात्रों का, तो आप क्या कर रहे थे। उस दिन अपना चेहरा शीशे में उठा कर देखना। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इनकी तबीयत भी काफ़ी क्रिटिकल है, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप समझिए, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए पीछे करके। 25 जुलाई है आज। जो छात्रों का आंदोलन था, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 1.5 महीने से, आज उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात है, सवाल अभी भी है, क्या एक इस्तीफे से, रिजिग्नेशन से क्या एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत का सही हो जाएगा? क्या दोबारा पेपर नहीं लीक होगा? ये तमाम सवाल हैं। भैया फ्लैग को नहीं ऊपर कर लीजिए ना। ये तमाम सवाल हैं। और क्या कुछ सोचते हैं? लवकुश प्रजापति बांदा जिले से हैं। इन्होंने लाठियाँ खाई,